आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। देहि अवसर सुनि शिव धन भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देहि अवसर सुनि शिव धन भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। नमः शिवाय शाम्ब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। केशवादि भूधरे सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले जगरलम यशोरसी व्याल राज सोयं भूति विभूषणः सुरवरा शर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां हिमगिरिखे उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली आशनासीन पद्मासन बहु बिखरी फरिग शिलाएं पिंगलवर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी
भाल मध्य में वाल शिशि लगता हो विमल हर प्यारा फम फम कर फमकार रही हो गल सरपों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम 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 शनमुख नंदी खडमुख बाई बोल रहे हो बम 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 शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भय हर भोजनाथ महेश्वर डमरूधर पिनाकधर शुक्र दुखर सब गुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूड़ बिज बिहर चमकत चर चंद मस्तक पर अरे फैल फैल लबरात गात पर अगणित सर्ववृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर रास तो अपराधित घर प्रेम रास पशुपत पन्नक धर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कह राम सावधान कौन कहता है बारंबार धारलू कर में पुनः कुठार ये देव दानों हरते या फिर क्यों आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही कलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा आज तन तन क्यों डोल रहा आज तन तन क्यों डोल रहा ये महेंद्रा चल क्यों है डोल रहा आज कण कण क्यों बोल रहा तो क्या छाण दूं शादी हुई समाधि न जाने डाली किसने व्याधि छाड़ दूं छाट दूं अरियों के भुजदंड मेदनी में भर दूं नरमुंड जगत को कर दूं एक आकार ये और उदधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज आज नंदन शाह पर बल दिखाई पड़ते मुझको आज दिखाई पड़ते मुझको आज चलो प्रधर दमकल सुल्तानी को चल हमारे में चल रहे क्यों आज धरा धसकाने को वर्तु ऐसी सिर में हे भूत भावना भगवान चंद्रमौली आप मुझे बल दे बुद्धि दे ताकि शरण आदि का कारण क्या अब तो मैं क्षण मास समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता विदित हो गया रघुन उठान नभमंडल में घनघोर सतल फूट गया भज्जल या मिथिला भर में शिव टूट गया कब धन चल उनका अब ध्यान बात छूट गया मैथिली स्पेशन के बीच छाता सीरत हो जी सावधान आज मैथिली प्रांगण में भी जन उत्साहित होंगे लोकपाल कब पाएंगे दिखपालो सावधान ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत कुलगर में ऊर्भिंद बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय सिंह हुआ कौन विश्वभर में बीते एक बंदे छत्र भूमंडल में आया नलाल कोई क्षति का समर में देखो कब धर्माज होनहार कैसी हुए रेणुका कुमार ने कुठार घेव कर में बंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ बंदे
कल भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहार आय सिर नावा आय सिर नावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं, ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंधन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो। न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ। हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा योगी, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव कल्याण मस्त। सिए बुलाए प्रणाम कराव। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी। देखो, आज श्री भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। सभी ने उठकर के इनके श्री चरणों में प्रणाम किया है। तुम भी बेटी नतमस्तक होकर के प्रणाम। बड़ी अद्भुत कन्या, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी लहराती, चली आ रही कौन बालिका, सिंदूर मद छलकाती। ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली जुन्हाई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर प्रचौगत कराओ राजन। देवता, ये कन्या हमारी आत्मजा नहीं, फिर अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज, सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूं या जनक लली, ये मम प्राणों से है प्यारी। क्यों? क्योंकि हल कर्षण महिका किया, तो ये प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पालाई से, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है। और चाहता हूं कि दो आशीर्वाद इसको भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। या वही कन्या है, वही बालिका है। धन्य है योगी व्यास जी,
एक बेटी को पाने के लिए इस राजा ने, इस महात्मा ने, इस ऋषि ने, इस योगी ने महाराज एक बार नहीं पुनरपि जन्मने पुनरपि मरणम 100 बार जन्म लिया। क्यों? हमें ये बेटी मिल जाए। महामाया जगदम्बा प्रकट हुई, पुत्र वरदान मांगो। कनारी देवी, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में चाहती। माता ने विचार किया, अपनी जैसी बेटी कहाँ खोजें। आज प्रेम के बंधन में बंध कर आज भगवती इस स्वरूप को समारा। धन्य है राजन का तुम्हारे जैसे पिता का विशाल हृदय रखने वाले इस धराधाम पर और भी पिता उत्पन्न हो जाएं तो ये धरती स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। धन्य है महात्मा, धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी। संतति भव सौभाग्यवती भव, सीती जनक दुलारी। तो सिर से दूर लगो रहे, जब लो गंगा की। धारा अखंड सौभाग्यवती भवसीती, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती बहु, ले जाओ राजन, दुलारी को राजप्रासाद में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया, विश्वामित्र मिले पुनिया। आओ बाबा। अभ्यागत और बाबा सब कुशल है? हाँ, सब कुशल मंगल है। आज सहसा आपका दर्शन। आज हमारे बाबा नाती की प्रेम की पराकाष्ठा में बंध कर, यही व्यास जी प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की सीमा यहीं से समाप्त है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा, हृदय बड़ा उदार हुआ। क्यों ना हम अपने नाती से मिलने चलें। कहो गादे, सब कुशलता तो है? हाँ, सब प्रकार की कुशलता है और आपके दर्शन पाकर और कुशलता हो गई। अब नाती के दर्शन बाबा, नाती को उत्सुकता होनी चाहिए कि बाबा को। क्यों व्यास जी? आजकल नाती को देख करके बाबा की उम्र बढ़ती है, लेकिन नाती अगर बाबा को देख ले महाराज तो ऐसा लगता जैसे गोधूल बेला में खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा अपनी मैया को देखता है तो कितनी उछल कूद करता है? बड़ा प्रसन्न होता है। आज वही मेरे मन मानस में प्रसन्नता का भाव जागृत हो रहा। तो आज मिथिला में अकेले हो या और भी आपके साथ कोई है? व्यास जी, पद सरोज मेले दो भाई। वाह, और लक्ष्मण, आओ इन्हें प्रणाम करो। ये भार्गव जी, परशुराम जी हैं।
बाबा बड़े अद्भुत बालक है कि नहीं? हाँ, बहुत अद्भुत बालक है। क्या दोनों हैं कि एक है? ये एक की ही है दोनों। हमें दोनों अद्भुत लग रहे हैं। हाँ, युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे किनकी प्राणाधार है। ये चक्रवर्ती आंगन की शोभा है गाधे किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं? नहीं, दो नहीं, चार हैं। यहाँ तो दो दिख रहे हैं। हाँ, दो की आवश्यकता थी। क्या कहा तुमने दशरथ से? हमने दशरथ से कहा कि राक्षस हमें परेशान करते हैं। हाँ, हमें दो लड़का दे दे। हाँ, हमें दो लड़का दे दो अपने। अनुज समेत। देहु रघुनाथ। अनुज माने? अनुज माने छोटा। अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाला। तो इस सामरे के पीछे इसी ने जन्म लिया। ना ना ना, इस सांवरे के पीछे एक और है। उसको क्यों नहीं अनुज तुमने समझा? इसी को क्यों तुमने अनुज समझा? हाँ, ये नौब्याज जी, बहुत दिन बाद मिले हैं बाबा। बाबा बहुत बात, तो बाबा से मतलब आप लोग इस तरह से। रामानुज में आपने इसी बालक को क्यों चयनित किया? इसलिए किया कि मुझे ज्ञान और भक्ति की जरूरत थी। तो इसमें ज्ञान कौन है? ज्ञान ये है, भक्ति वो है। ये ज्ञान है। हाँ, ज्ञान अखंड एक, जो ज्ञान है बाबा वो तो एक ही है। परवश जीव सबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। जो ज्ञान है वही तो सर्वेश्वर है, वही विश्वेश्वर है। हम इसे कैसे ज्ञान मान लें? छत्री राजकुमार है, छत्री का बेटा है, तो ये साधारण बालक है और आप इसे ज्ञान की दृष्टि से दृश्य गोचरित कर रहे हैं। ये साधारण बालक नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं। हाँ, इस बात को अब तो व्यास जी कुछ हमारे बाबा ने रखा नहीं। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना अरिशमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मण यशस्वी भव विजयी भव ऐश्वर्य मन भव। ले जाओ गादे किशोरों को सुंदर सदन में ले जाओ, ले जाओ। बहुरी बिलो बहर बिना कि विदेशन कहु का अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को पुसरी। बहुत शीरत ध्वजित्यर्थम दीदी परदेश के नगर धर सभी पाल पर थे, परंतु कल हो जाता तो भीड़ क्या क्या कारण है? श्री सुनाओ राजन, इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध को रखी हुई थी। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड में डारे। ये संसार कितना स्वार्थी,
जब तक स्वार्थ रहा, इस धनुष का नित्य बंधन होता रहा, पूजन होता रहा। आज जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, कार्य बन गया, ये दिव्य धनुष पराभव को प्राप्त हो गया। आज इसके साथ इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में ये व्यवहार, यही चिंतन का कारण है, चिंता का नहीं। इस पर चिंतन करो। जो महापुरुष समाज के लिए अपने को समर्पित करते रहे, धर्म के लिए अपने को समर्पित किए, आज जब वो पराभव को प्राप्त हुए, उनके साथ ये समाज ऐसा व्यवहार करती, यही चिंतन का विषय है। प्यारे पिनाक पार वत्यान जभर्तरायुधमिदम् यद धर्चितम् निर्मोकेन जवाशुकेन वलितम् यत सादरानन्दिना भव्यम यत्र पुरारी यन्मन्मथो उन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवै द्वैधाम कृतम दृश्यते आज अजगौ खंड लख घर यह छूटा जग का सहारा है। आज अजगौ खंड लख घर यह छूटा हृदय का किनारा है। कैसी सुर रही हैं निशंक सदा के ही की करके चुल वासुकी लपटी हैं कर खंजन में। बोलो पिनाकी आज मौन क्यों हो, बोलो गुरुबंधु बोलो आज मौन क्यों, कहाँ रह गई हाय शक्ति तुम्हारी। बोलो गुरुबंधु बोलो आज मौन क्यों हो। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो। बोलो गुरुबंधु बोलो आज मौन क्यों हो। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं केवल कहने भर को था। बैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। पहले जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतस की
ज्वाला हदने रह रह कर दहकेगी, मित्र तुम्हारी ना रहने पर यह तिनका शारद में खरखे बैरी। पर मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। सुख है महान सुख, जाओ बन तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जितने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही? और तेरे से बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तो। किस पापी पाखंडी ने हमारे रात के पावने पिता को भय खंडों में किया? शिक्षला जनक, और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब वेग दिखाव मूढ़नत आजू, उलटो मही जहाँ लह तो वराज। जहाँ तक तुम्हारे सम्राट लेके परत तुम्हारे सम्राट को हाथी डरू डरू देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। हे भगवान, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दासी है देवता। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एको दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, बार बार बिनवा मुनि तोई। बार बार बिनवा मुनि तोई। कहिए भगवान, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? राम, जिसे तुम दास कह रहे हो, जिसने धनुष तोड़ा है ब्याज जी, वो हमारा सेवक है, दास है। दास जो होता है वो सदैव अपने स्वामी के अधीन रहता है, स्वामी की आज्ञा का ही पालन करता है, इसी का नाम तो दास है। और मैंने धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा नहीं दी, इसलिए राम वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक किसे कहते हैं ये जानो ना। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनीत की गई, गुरुद्रोह किया गया, अधर्म किया गया, भूत भामन भगवान चंद्रमौल के दिव्य धनुष को पराभव को पहुंचाया गया। अब इस प्रेक्षागार में वह बाकुरा हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम, सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, साहसु बाहु समसो रिपु मोरा। साधारण शत्रु नहीं, वो कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा बैरी है। जो मैंने व्यवहार आज शास्त्र बाहु के साथ किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। बिहाई समाज नत
धनुष तोड़ने वाला बिलग अलग आऊ उठकर मेरे सामने आवे। और न जितने नरेश बैठे हैं, ये राम नरेश कौन है? कहाँ है राम नरेश? आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कब तक? जब तक धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। अस्तु भूव श्राम गक्ष जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है? गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही। जाओ राम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान।